हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बजट में चेंज हुआ है। सेक्शन 194 IB इस साल का जो बजट आया था 23 जुलाई 2024 को, यूनियन बजट, उसमें इस सेक्शन को चेंज किया। एक्चुअली पहले सेक्शन 194 IA था जिसे कि अभी चेंज नहीं किया है, इसमें एक नया इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 194 IB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि 194 IB मीन्स TDS ऑन रेंट पेड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी HUF। उसमें लिमिट दिया है, अगर मोर देन 50,000 कोई इंडिविजुअल या HUF TDS पे करता है ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन उन्हें ये जो सेक्शन है ये अप्लाई हो जाता है। अब आप बोलोगे 50,000 इतना ज़्यादा रेंट नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेट्रो सिटीज़ मोस्टली मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, ऐसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे आज के डेट में 50,000 या उससे ज़्यादा के भी रेंट अवेलेबल है। आई मीन अवेलेबल इन द सेंस रेसिडेंशियल के इससे ज़्यादा रेंट भी है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, अगर वो इस पर TDS डिडक्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो पर्सन इस इनकम को ग्रैब कर रहा है या जो भी इस इनकम को अर्न कर रहा है वो ये इनकम शो नहीं करेंगे, इसीलिए इस सेक्शन को किया है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट करना आपके जो भी लैंडलॉर्ड है या जो भी ओनर है उनका, एंड वो पे करना ज़रूरी है। अब इसका जो रेट था पहले, दैट मीन्स फिनेंशियल ईयर अगर हम बात करें 24-25 की, Q1 एंड Q2, इसमें जो आपने TDS डिडक्ट किया है वो था 5%। अब आपको Q3 एंड Q4 से जो डिडक्ट करना है वो है 2%। तो ये अभी न्यू हो गया है। अब दैट मीन्स फर्स्ट 6 मंथ्स आपको 5% डिडक्ट करना था, अभी आपको 2% डिडक्ट करना है सामने वाले का। तो जो भी आप सितंबर का TDS पे करोगे, जैसे अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो आप इसका जो पेमेंट है वो 7 अक्टूबर तक करोगे, तो आपको 5% के हिसाब से ही करना है। लेकिन फ्रॉम 1 अक्टूबर, दैट मीन्स आप अगर अक्टूबर मंथ का जब पे करोगे इन नवंबर, तब आपको वो 2% के हिसाब से डिडक्ट करना है। अगर कोई सेक्शन 194 IB के अंदर कोई TDS डिडक्ट करता है तो उससे वो पे कैसे करना है, क्या उन्हें टैन की ज़रूरत है? तो नहीं, उन्हें टैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये किसे करना है TDS डिडक्ट, ये कौन कर रहा है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले, दैट मीन्स एनी इंडिविजुअल, और अगर HUF के नाम से अगर वो रेंट एग्रीमेंट है तो इस केस में आपको टैन की ज़रूरत नहीं है। आप पैन बेस्ड भी कर सकते हो, दैट मीन्स आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए एंड जो भी ओनर है उनका पैन कार्ड होना चाहिए। तो ओनर के पैन बेस्ड आपको करना है। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, वहाँ पे आप टैक्स पेमेंट में अगर आप जाओगे, मैं कोशिश करूँगी उसका स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस वीडियो के एंड में लगा दूँ स्टेप बाय स्टेप कि 26 QC में आपको TDS का पेमेंट कैसे करना है। तो आपको वहाँ पे 26 QC का पेमेंट का ऑप्शन आता है, उसी में आपको जो ओनर है उनका पैन कार्ड डालना है एंड TDS का पेमेंट करना है, सो दैट उनके पैन के अगेंस्ट में 26 AS में उनको ये जो TDS है उसके रिफ्लेक्शंस आ जाए। सो अगर आप इंडिविजुअल एंड HUF हो एंड आप मोर देन 50,000 रेंट पे कर रहे हो तो आपको जो 5 and 2% TDS डिडक्ट करते हो उसके लिए टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पैन बेस्ड कर सकते हो अंडर 26 QC के ऑप्शन में। एंड अगर आप डिडक्टी का पैन एंड आधार अगर लिंक नहीं है, दैट मीन्स आपके जो ओनर है प्रॉपर्टी के, उनका आप TDS डिडक्ट कर रहे हो लेकिन उनका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिंक नहीं है, एंड पैन कार्ड अगर इनऑपरेटिव है तो आपको 20% TDS डिडक्ट करना है, जो कि पहले भी 20% था क्योंकि उनका लिंक नहीं है। अब लिंक नहीं है तो उन्हें 26 AS में तो गवर्नमेंट ने ये पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, बट फिर भी हमारे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कुछ भी, और बहुत सारे रीज़न से। तो अगर इनऑपरेटिव है पैन, देन आपको 20% TDS डिडक्ट करना है एंड वो पे भी करना है। एंड जैसे कि ये 194 IB ये जो सेक्शन है ये ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड HUF है, वैसे ही सेक्शन 194 IA है जो कि ऑडिट केस है। फॉर एग्जांपल, भले ही आप इंडिविजुअल्स हो बट आपका अगर बिजनेस इनकम है एंड आपका वो बिजनेस इनकम का जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अंडर, मतलब आप टैक्स ऑडिट में एलिजिबल हो जाते हो, देन आपको वो टैन बेस्ड करना है। मीन्स एक फॉर एग्जांपल मिस्टर अर्जुन,
जिसका कि एक बिज़नेस है ट्रांसपोर्टेशन का, उस बिज़नेस का जो टर्नओवर है वो है ऑलमोस्ट एक 5 to 6 CR का। तो अब इस केस में उनका जो कैश लिमिट है, जो कि मैंने ऑलरेडी टैक्स ऑडिट के लिमिट के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं किया तो आप जाके चेक कर लीजिए। हम मान के चलते हैं कि जो मिस्टर अर्जुन है, उनका जो टर्नओवर है बिज़नेस का वो है 5 करोड़। अब इस केस में वो क्या कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट अप्लाई कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट को अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में वो अगर रेंट पे कर रहे हैं मोर देन 50,000 देन वो टैन बेस्ड कर सकते हैं। उनको पैन बेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका ऑडिट केस है। एंड 20% यहाँ भी अप्लीकेबल है। अगर डिडक्टी का जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव है तो उन्हें 20% डिडक्ट करना है, क्योंकि पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो वो चाहे सेक्शन 194 IA हो या IB हो, 20% फॉर इनऑपरेटिव पैन को आपको डिडक्ट करना है एंड वो पे भी करना है। उसकी जो ड्यू डेट्स है वो सेम होगी। ऑलरेडी TDS की ड्यू डेट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके आप चेक कर लीजिए। ड्यू डेट के ऊपर इन द सेंस सेक्शन 271H जो है उसका जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ड्यू डेट्स को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। सो आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताया है सेक्शन 194 IB ये समझ में आया हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर कोई रेंट पे रहता है तो उन्हें ये चीज़ों का पता चल सके। अब ये सारी चीज़ें ना मैं आपको थ्योरी एंड एक पॉइंटर वाइज समझा रही हूँ, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ना, ये सीखने के लिए आपको हमारा जो काउंट टू अकाउंट का बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ये कोर्स है उसे चेक करना होगा। अब इस कोर्स में हम आपको ऐसे ही जो अपडेट्स आते रहते हैं उसको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इसका रिटर्न कैसे जाएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जो चेंजेस हुए उसकी वजह से आपके वर्किंग में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको अब कैसे अकाउंटिंग करना है, अब आपको कैसे TDS का कैलकुलेशन करना है, उसके ड्यू डेट्स क्या है, उसमें क्या पेनल्टी होगी, ये हम प्रैक्टिकली उस कोर्स में आपको सिखाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे उस कोर्स को अगर चेक नहीं किया है तो अभी जाके चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो एंड एनरोल कर सकते हो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है। अगर आपको उस कोर्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो हमने हमारे बुक कॉल की भी लिंक दे रखी है, तो उसके थ्रू आप कॉल बुक कर सकते हो, जिसमें कि हम आपको पूरा डिटेल्ड में बताएंगे कि हम आपको किस तरह से सिखाएंगे एंड उस कोर्स के आपको क्या बेनिफिट होने वाले। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इंडस्ट्री में सच में आपका करियर बनाना चाहते हो एंड मंथली 1 से 2 लाख की अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल सही है। अभी जाइए, चेक कीजिए एंड एनरोल कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।